मैम दिवाली पर माता लक्ष्मी आती तो है कई घरों में, लेकिन वो टिक नहीं पाती। अपने घर के ईशान कोण में बैठ जाएं, गाय के देसी घी के 11 दिए जलाएं और कुबेर देवता के मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है। मैम दिवाली पर लोग कर्जे से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक छोटी सी रेमेडी बताइए। दिवाली पे एक रेमेडी जो बहुत पावरफुल है, मैं पहली बार ये पॉडकास्ट में बता रही हूँ आपको। दिवाली पे ना लोग बाग जुआ बहुत खेलते हैं, क्या ये ठीक है कि जुआ खेलने से मतलब लक्ष्मी जी खुश होती है, प्रसन्न होती है? जब लक्ष्मी जी आपके द्वार पे आ रही हैं और आप पड़े हो जुए के चक्कर में, तो लक्ष्मी जी क्या देखेंगी कि मेरी तो इस घर में रिस्पेक्ट ही नहीं हो रही, मैं यहाँ टिक के कैसे रहूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बैठक जंक्शन में। मैं शिवम आज आपके लिए लाया हूँ दिवाली के ऊपर एक टॉपिक। दिवाली आने में कुछ ही दिन बचे हैं, घरों में सजावट, व्रत रखना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए आज हम इसी को जानने की कोशिश करते हैं और हमारे साथ है आचार्य सोनल जी। सोनल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बैठक जंक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम दिवाली पर माता लक्ष्मी आती तो है कई घरों में, लेकिन वो टिक नहीं पाती, ऐसा क्यों? दिवाली की रात आपकी एनर्जी अलाइनमेंट की रात ही नहीं होती, ये धन लक्ष्मी की रात होती है। इस रात को किए गए उपाय आपके जीवन में साल भर एनर्जी का फ्लो खोल के रखते हैं। अगर आप इस रात में ही बैठ के पार्टी कर रहे हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं अपने क्लाइंट का देना चाहूँगी यहाँ। हर बार ही उनके यहाँ दिवाली पार्टी होती थी और उसमें ड्रिंक्स एंड ऑल सब कुछ चलता था। जब वो मुझसे मिले तो मैंने उनसे पूछा, आप दिवाली पर क्या करते हैं? कुछ ग्रहों की स्थिति थी कि कुंडली में ही ऐसा दिख रहा था। ओके। मैंने उनको सजेशन दिया कि इस दिवाली आप मेरे कहने पे बस ये उपाय करके देखें, इम्पैक्ट 100% आएगा। उन्होंने मेरा कहा माना। लास्ट दिवाली पे उनके यहाँ कोई पार्टी नहीं हुई, सब फ्रेंड्स आए, लेकिन इतना अच्छा माहौल था। उन्होंने खुद कहा कि मैम अभी ये उपाय करे हुए मुझे केवल 1 वीक हुआ है और मैंने अपनी लाइफ में खुद इम्पैक्ट इसका देखा। मेरे पास 7-8 दिन के अंदर ही नए ऑर्डर्स इतने आने लगे कि मैं खुद देख के शॉक्ड हो गया। दिवाली वाली रात के लिए सबसे अच्छा और सरल उपाय मैं आपको बताती हूँ। अपने घर के ईशान कोण में बैठ जाएं, गाय के देसी घी के 11 दिए जलाएं और कुबेर देवता के मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्याधिपते नमः। इस मंत्र का जाप आपके लक्ष्मी के द्वार इस तरह से खोलता है कि आपके कुबेर देवता खुद विराजमान हो जाते हैं उत्तर दिशा में आके। क्या बात कही। तो गाइस, जल्दी से जल्दी अमीर बनो और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मैम दिवाली पर लोग कर्जे से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक छोटी सी रेमेडी बताइए। दिवाली पे एक रेमेडी जो बहुत पावरफुल है, मैं पहली बार ये पॉडकास्ट में बता रही हूँ। आपको दक्षिणावर्ती शंख लेना है। ये शंख जो होता है, इसको विष्णु जी का स्वरूप माना गया है। इसमें पीली सरसों और अक्षत भर लेने हैं, लक्ष्मी जी के आगे रखना है। ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है। फिर उस शंख को पीले रंग के कपड़े में बांध के आप अपनी तिजोरी में रख दें जी। उसके साथ ही 7 गोमती चक्र रख दें। ये उपाय बहुत पावरफुल है और आपको जरूर जरूर कर्जे से मुक्ति मिलेगी। क्या बात कही मैम, थैंक यू सो मच। मैम लोग कहते हैं कि दिवाली की रात तंत्र मंत्र की रात भी होती है, बहुत सारी साधना की जाती है। बिल्कुल सही बात है। तभी इसीलिए कहते हैं दिवाली की रात बहुत पावरफुल एनर्जीज होती हैं। यहाँ पे धन लक्ष्मी के द्वार भी खोले जाते हैं और तंत्र साधना भी की जाती है। राइट। अब जब हम गलत चीज़ों में पड़ गए, हम रात में ड्रिंक कर रहे हैं और रात के 12-2 बजे रोड पे घूम रहे हैं, तो जो तिराहे और चौराहे पे किसी ने भी उस एनर्जीज को एक्टिव करके डाला हुआ होगा और अगर आप पास से गुजर गए तो वो आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से हिट करेगी। तो कभी भी 12 से 2-3 बजे के बीच में बाहर ना जाएं। दिवाली वाली रात को घर पे रहें। शाम को आपको जिससे भी मिलना है मिलें। अच्छी तरह से घर में लक्ष्मी जी की पूजा करें, उनका आगमन करें। साल भर के लिए जो पूजा है
मैंने अभी बताई हैं उन सबको करना बहुत ज़रूरी है। ये एनर्जी क्या टोना टोटका जिसे हम बोलते हैं हाँ हाँ, कि चौराहे पे पैर नहीं रखते। नींबू से होता है, हाँ। काफ़ी चीज़ों से होता है। जो बहुत बड़े साधक होते हैं, घर गृहस्थी से जो दूर होते हैं, अघोरी बाबा, तो ये सब दिवाली पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इन सब से तो अमावस्या की रात भी कहा जाता है हाँ, दिवाली को। पर दिवाली और होली ये ऐसी दो चीज़ें हैं जहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ओके। क्या मैम एक चीज़ और देखी गई है कि दिवाली पे ना लोग बाग जुआ बहुत खेलते हैं, तो क्या ये ठीक है कि जुआ खेलने से मतलब लक्ष्मी जी खुश होती है, प्रसन्न होती है? जुआ खेलने से लक्ष्मी जी आती भी हैं और जाती भी हैं। राइट मैम। जब लक्ष्मी जी आपके द्वार पे आ रही हैं और आप पड़े हो जुए के चक्कर में, तो लक्ष्मी जी क्या देखेंगी कि मेरी तो इस घर में रिस्पेक्ट ही नहीं हो रही, मैं यहाँ टिक के कैसे रहूं। भले ही आपको के पास उस समय लक्ष्मी जी आ जाएं, आप खुश हो जाओ कि मैं इतने लाखों हजारों में खेल रहा हूँ, लेकिन वो आगे के लिए आपके लिए अच्छा नहीं है। पैसा आएगा पर रुकेगा नहीं, तो इन सब चीज़ों से उस दिन आप दूर रहें। ओके। बट मैम कहा तो ये भी जाता है कि जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। ये बिल्कुल सही बात है। स्त्री का सम्मान से यहाँ मतलब ये नहीं है स्त्रियों के लिए कि स्त्री पुरुषों का सम्मान ना करें। राइट मैम। स्त्री और पुरुष, आप लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी गई है, हमारे घर की माँ और पत्नी जी। तो आपका भी फर्ज बनता है कि जब आपके हस्बैंड थके हारे आ रहे हैं तो आप भी उनके पैर दबाएं, उनसे पूछें कि आज इतना काम था, आप थके तो नहीं। लेकिन हम वो चीज़ें भूल जाते हैं। अब एक दिन करके देखें, अगले दिन हस्बैंड खुद कहेंगे कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे बताओ। राइट मैम। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती। स्त्रियों का सम्मान बहुत ज़रूरी है। मैम दिवाली पर ऐसी कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे लक्ष्मी जी रूठ जाए? दिवाली पर अपनी वाइफ को गलती से भी नहीं डांटना है। खुशहाल जीवन आपका है। बाकी सुबह से लेकर शाम तक अपने घर में पूजा अर्चना करें, नई नई चीज़ें लेके आएं, भोग लगाएं ईश्वर को, मंत्र जाप करें शाम को बैठ के। गाय के देसी घी के दिए जलाएं 11 और सरसों के तेल के भी दिए जलाएं। सबको साथ में रख के मंत्र जाप करें। आप जिस ईश्वर को मानते हैं, जो हमारे इष्ट देव हैं, लेकिन कुल देवी की पूजा साथ में बहुत ज़रूरी है। कुल देवी माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे घर में लक्ष्मी आगमन के और रास्ते आप ही खोल सकती हैं। लक्ष्मी जी के साथ साथ कुल देवी जी का भी स्वागत करें। तो मैम कई घरों में जैसे मैंने देखा है कि फ़ोन पे मना कर देते हैं, नहीं कि मैं अपनी बहू को नहीं भेजूंगी, आज दिवाली है, लक्ष्मी हमारे घर पे ही रहेगी। तो क्या कहाँ तक ये बात ठीक है? दिवाली पे हर वो चीज़ ठीक है जो आपके मन से होके गुजर रही है। अच्छा। अगर आप लक्ष्मी तो आपके घर में हैं, आप बहू को लक्ष्मी मान रहे हैं, लेकिन उनका तो दिल दुखा रहे हैं ना। अगर वो कहती हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए होके आ जाती हूँ, तो बिल्कुल आप अलाउ करें, जाने दें, क्योंकि घर की लक्ष्मी का ही दिन है और आप उनको ही ऐसे बोल के वो ही रूठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। अच्छा। तो मैम एक चीज़ और, दिवाली पे अमीर कैसे बनना है वो तो आपने बता दिया, खुशहाली कैसे, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ कैसे लाएं? दिवाली वाले दिन आपको गोमती चक्र, पीली कौड़ी, हल्दी की गांठें और आपको जो 1 रुपए का सिक्का होता है, इन सबको एक जगह पे रखें, पोटली बनाएं, उस पर थोड़ा सा इत्र डालें, उसको हाथ में लेके जाप करें, ओम महालक्ष्मी नमः। इस जाप से आपकी वो पोटली सिद्ध हो जाएगी और उसको अपने या तो पूजा घर में रखा रहने दें या फिर लॉकर में रखें, बार बार खोलें नहीं। 108 बार जाप करना है, जिससे आपके घर में खुशियाँ भी आएंगी पैसे के साथ साथ, और लक्ष्मी टिकी रहेगी। बिल्कुल, एक बार आएंगी लक्ष्मी माता तो फिर स्थिर रहेंगी। अच्छा। तो मैम एक चीज़ और है कि उस दिन ना, दिवाली वाले दिन घर के बाहर स्वास्तिक बनाया जाता है, उसका क्या महत्व है मैम? स्वास्तिक हमारे पुराणों से ही एक ऐसी रेमेडी चली आ रही है, रेमेडी नहीं कहेंगे, ऐसा पावरफुल चिन्ह कहेंगे जो मैग्नेटिक तरीके से काम करता है। स्वास्तिक में इतनी एनर्जी होती है कि कोई भी नॉर्मल व्यक्ति
उसको नहीं झेल पाता। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देना चाहूँगी हिटलर का। जो उनका चिन्ह था वो उल्टा स्वास्तिक था, तो बुद्धि भी उल्टी ही घुमा दी उसने। स्वास्तिक आपके घर में केवल बाजार से एक प्लास्टिक का स्वास्तिक लाके बिना इंटेंट दिए चिपकाने से एनर्जी फ्लो नहीं करती। स्वास्तिक को अपने हाथ से बनाएं, रोली से या हल्दी से, उसकी पूजा करें। उसको जब बना रहे हैं तो इष्ट देव का ध्यान करके बनाएं। घर के द्वार पे 2 स्वास्तिक दोनों तरफ दरवाजे की रिद्धि और सिद्धि लाते हैं। जरूर ये उपाय बहुत कारगर है और बहुत प्राचीन है। क्या बात कहेगा। तो गाइस, अगर आप भी चाहते हैं खुश होना और जल्दी से जल्दी अमीर बनना, तो मैम ने जो बताया वो ज़रूर करिए। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उनके रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को आप अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।